प्यारे गुरुमुखों, आत्मिक आनंद, परम शांति, शाश्वत सुख का भंडार केवल संत महापुरुष ही होते हैं। भक्ति पथ के अभिलाषी साधक जिन्हें अपनी आत्मोन्नत करनी है, आत्मा को परमात्मा में मिलाने और एकाकार कराने के इच्छुक हैं, उन्हें ये कृपा संत महापुरुषों से ही प्राप्त हो सकती है। बाह्य शुद्धि कर्म और अन्य साधन अपनाना मानव साधना पथ को बढ़ाना है। अनुभवी संतों ने भक्ति योग अपनाया और कहा है, बहुपन केरी आस ज्यों व्याप रहा सब ठाएं, बाहर कबहु न पाइए पावे संतो माए। हेत बिना आवे नहीं, हेत तहाँ चल जाए, कबीर जल और संत जन नवे तहाँ ठहरा। संतों की महामहिमा का वर्णन करते हुए संत कबीरदास जी ने लिखा है कि परमात्मा इस प्रकार से सब जगह व्याप्त है जैसे फूलों में सुगंध व्याप्त होती है। वे अन्य किसी स्थान पर प्रकट नहीं होंगे। यदि परमात्मा से मिलाप करना चाहते हो तो वे संतों महापुरुषों के स्वरूप में ही प्राप्त हो सकते हैं। संतजन परमार्थ के लिए ही स्थान स्थान पर कृपा करते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं आने जाने का उनका अन्य कोई प्रयोजन नहीं होता। जल और संतजन दोनों ही उपकारी हैं। यानी जल किसी तालाब कुएं में ठहर कर किसी की प्यास बुझाता है और संतजन आत्मिक ज्ञान के पिपासुओं की प्यास बुझाने और सर्वसाधारण को भक्तिवान बनाने के लिए ही स्थान स्थान पर भ्रमण करते हैं। प्रेमियों को अपने मधुर वचन सुनाकर उनकी आत्मा को शीतल बनाते हैं। ऐसे ही संत थे संत नामदेव जी। भक्ति की सुगंधि को स्थान स्थान पर बिखराते हुए निरंतर परमार्थ के पथ पर आरूढ़ रहे। संत नामदेव जी ने एक वन में डेरा लगाया हुआ था। वहाँ अकाल पीड़ित ग्रामवासियों की दीन दशा देखकर उन्हें अपने से कुछ दूर झोपड़ी बनाने की आज्ञा प्रदान की। जल्लो नामक एक प्रेमी इनके सत्संग और सेवा से अपना जीवन सफल बना रहा था। वर्षा के पश्चात शरद ऋतु आई और सभी लोग घरों से निकलकर अपने अपने कार्य में लग गए। सेवक और सद्गुरु का संबंध कितना मधुर होता है, इसका साक्षात प्रमाण ये है। एक और शिष्य बहुरदास जी छोटी आयु में गुरु आज्ञा से अपनी माता जी के पास रहकर भजन भक्ति कर रहे थे। एक दिन उनके मन में गुरु मिलन की अत्यधिक अभिलाषा जागृत हुई। उन्होंने अपनी आंतरिक पुकार संत नामदेव जी के चरणों में मन ही मन इस प्रकार से पहुँचाई, हे नाथ, हे मेरे सद्गुरुदेव, जिस दिन से आपने मुझे यहाँ रहने के लिए आदेश दिया है, गुरु दर्शन की आशा लिए मैं अत्यंत व्याकुल हूँ। वियोग सहना अति कठिन हो गया है। आप तीनों लोकों की जानने वाले हैं। मेरे दिल की पुकार सुनकर मुझे दर्शन दीजिए। उधर संत नामदेव जी ने जल्लो को कहा, तुम भूत विंड में जाओ, वहाँ मेरा एक शिष्य बहुरदास मेरे बिना अत्यंत दुखी हो रहा है, उसे यहाँ ले आओ। गुरुदेव की आज्ञा पाकर के जल्लो शीघ्र ही बालक बहुरदास जी के पास पहुँचा और श्री दर्शन का सुखद समाचार सुनाया।
बालक बहुदास जी ने जल्लो से कहा, हे तात, इस शुभ समाचार को सुनते ही मेरे दिल को ढाढ़स मिल गया, जैसे छात्र को स्वाति बूंद मिल गई हो। सद्गुरु के पास जाने की आज्ञा सुनकर ऐसा लग रहा है मानो संजीवनी बूटी मिल गई हो। बालक बहुदास जी का शरीर रोमांचित हो गया। अब वियोग का सारा दुख मिट जाएगा। बालक बहुदास जी ने सारी वार्ता अपनी माता जी को सुनाई। माता जी ने कहा, बेटा जाओ, गुरु सेवा में अपने चित्त को लगाओ। गुरु सेवा से बढ़कर जीवन की सफलता का अन्य कोई साधन नहीं है। मेरी एक बात सुनो कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम मुझे साथ ले चलो, मैं भी यथाशक्ति सेवा करूंगी। बहुदास जी ने देखा कि माता का स्नेह और मोह अपार है तथा वृद्धावस्था में आश्रय बिना नहीं रह सकेंगे। अतः जल्लो से माता की विनय एवं अपना निर्णय सुनाकर माता को साथ ले लिया। जल्लो के साथ माता सहित वे संत नामदेव जी के पास जा पहुँचे। गुरु चरणों में आकर उन्होंने शीश नवाया। गुरुदेव नामदेव जी ने आशीर्वाद देकर उन्हें अपने पास बिठाया। उस समय की अपनी दशा का वर्णन वे स्वयं इस प्रकार से करते हैं। गुरुदेव जी के पास जाकर उनके दर्शन करते ही वे दर्शन की महिमा गान करने लगे कि इस स्वर्णिम अवसर के आनंद का वर्णन जिह्वा से नहीं हो सकता। जैसे एक कंगाल को 9 नदियाँ मिल गई हों, जैसे लंबी बीमारी के रोगी को रोग से छुटकारा मिल गया हो, जैसे बछड़े ने अपनी माता गाय को पा लिया हो, मछली को जैसे पानी मिल गया हो, जैसे चकोर को चंद्रमा मिल गया हो। गुरु दर्शन ऐसे सुखदायी होता है जैसे बालक को माता के मिलने पर होता है। आगे फरमाते हैं कि सद्गुरु के सत्संग से मैंने ऐसा आंतरिक आनंद पाया जैसा तृष्णा रहित संतोषी मन को होता है। जैसे समुद्र पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर ऊंची ऊंची तरंगों में उमड़ता है, ऐसे ही गुरुदेव के दर्शन करके मेरा मन आनंद की उमंगों से उमड़ रहा है। जैसे किसी साधक को योग साधना के फलस्वरूप प्रभु के साक्षात दर्शन हो गए हों, ऐसे मेरी योग सिद्धि हो गई। जैसे इंद्र को ऐश्वर्य भोग पाने से हर्ष होता है, उसी प्रकार गुरु दर्शन से मेरा मन हर्षित हो रहा है और आनंद के सागर में गोते लगा रहा है। गुरुदेव के सुंदर तेजोमय दर्शनों को पाकर बहुदास जी की आंखों से आंसुओं का स्रोत फूट पड़ा। इन आंसुओं से वियोग जनित सारी तपन बुझ गई। सद्गुरु के दर्शन से अब कोई भी सांसारिक कामना मन में नहीं रही। गुरु दर्शन का अमीर रस पीने पर जिह्वा उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकती। लोक परलोक गुरु के दर्शन के बिना नहीं समझ सकते। गुरु दर्शन ही आत्मिक आनंद का मूल है। इससे तीनों ताप मिट जाते हैं। इसीलिए मेरे गुरुदेव, मैं हाथ जोड़कर विनयपूर्वक आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि मेरे हृदय में गुरु स्वरूप का सदा ही ध्यान बसा रहे। इसके पश्चात बहुदास जी गुरुदेव के सुंदर स्वरूप की स्तुति करते हुए एवं उस पवित्र स्वरूप को हृदय में विराजमान करते हुए कुछ समय के लिए समाधिस्थ हो गए। सद्गुरु के दर्शनों की महिमा वही जान सकता है जो इसे अनुभव करता है। समुद्र की गहराई, आकाश की ऊंचाई नापी जा सकती है,
परंतु सद्गुरु दर्शन की महिमा को प्रेमी का हृदय ही जान सकता है। प्यारे गुरुमुखों, आइए हम भी अपने नयनों में सद्गुरु की सुंदर छवि को बसाकर प्रेम पुण्य बन जाएं और प्रेम वाटिका में स्थान पाएं, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी हो जाए, हमारा परलोक भी सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।